खबरों में दम, सबसे आगे हम। प्रायोजक पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल, 21 जड़ी बूटियों से निर्मित, बालों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान। कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका। नीदरलैंड के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण की फांसी पर लगाई अंतरिम रोक। विदेश मंत्री ने दी कुलभूषण के परिवार को जानकारी। आज से शुरू होंगे मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर। सालों से अटके जमीन संबंधित काम होंगे पूरे। स्थायी निकायों के पास रहेंगी ज्यादातर शक्तियां। वसुंधरा कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले। पेरोल के नियमों में संशोधन। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का बढ़ाया बजट। अभावग्रस्त गांवों, पेयजल योजनाओं और मौसमी बीमारियों की हर 15 दिन में समीक्षा करेंगी सीएम। गुर्जर आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत। एसबीसी मामले में 1252 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को हरी झंडी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक होंगी भविष्य की भर्तियां। हिंगोलिया गौशाला मामले में आदेशों की पालना नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा अधिकारी लगे हैं स्वार्थ सिद्ध करने में। जस्टिस महेश चंद्र शर्मा आज खुद करेंगे गौशाला का दौरा। जयपुर के सूरजपोल बाजार में ट्रांसफार्मर में आग से मची अफरा तफरी। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस, प्यास बुझाए, एनर्जी बढ़ाए। प्रायोजक बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए पतंजलि हर्बल बाथ सोप और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर से करते हैं जो पूरे देश के लिए एक खुशखबरी है। पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लग गई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत की अपील पर कुलभूषण की मौत की सजा पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी का दोषी बताते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में उन्हें 1 साल से भी अधिक समय हिरासत में रखा। कुलभूषण जाधव को 10 अप्रैल को पाकिस्तान की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय जासूस बताकर गिरफ्तार किया था। जाधव को पाकिस्तान के आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के माध्यम से पेश किया गया और उन्हें मौत की सजा दी गई। इस पूरे मामले में जाधव को अपना पक्ष तक रखने का मौका नहीं मिला और पाकिस्तान के कोर्ट ने उनके खिलाफ सजा सुना दी। कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रोक के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि कुलभूषण जाधव की मां को उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बारे में बताया है। एक दूसरे ट्वीट में सुषमा स्वराज ने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने ये फैसला रूल ऑफ कोर्ट के पैरा 4 के अनुच्छेद 74 के तहत सुनाया है। सीनियर वकील हरीश चालवे इस पूरे मामले में पैरवी कर रहे हैं। और अब रुक करते हैं प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। राजधानी जयपुर के सूरजपोल बाजार में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देर रात लगी इस आग की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मोहम्मदी अस्पताल के पास स्थित ट्रांसफार्मर में ये आग लगी। इससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। स्थिति क्या हो चली थी, आग कितनी भयावह थी, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। दरअसल ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी और इससे आसपास अफरा-तफरी मच गई, लेकिन तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया।
इधर प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर शुरू होने जा रहा है। लोगों के सालों से अटके पड़े काम को पूरा करने के मकसद से इन शिविरों का आगाज हो रहा है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शिविरों के दौरान अपनी सभी शक्तियां स्थानीय निकायों को देने का फैसला किया है। प्रदेश के सभी नगर निकायों में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर शुरू होंगे। 10 जुलाई तक चलने वाले इन शिविरों में जन समस्याओं के समाधान किए जाएंगे। इसके अलावा 17 जून 1999 से पहले और बाद की आवासीय योजनाओं का नियमन होगा। सरकारी और कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन होगा। नगरीय निकाय और सरकारी विभागों द्वारा अधिग्रहित भूमि पर बने आवासीय भूखंडों का नियमन होगा। लैंड सीलिंग एक्ट 1973, ULCAR अधिनियम और 1976 से प्रभावित भूमि का नियमन होगा। कच्ची बस्ती और राज्य अनुदान अधिनियम के तहत नियमन किया जाएगा। 90 वर्ग मीटर तक के आवासीय निर्माण सेटबैक में विचलन को नियमन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा व्यापक जनहित को देखकर भू उपयोग परिवर्तन भी किया जाएगा, तो आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक और गैर आवासीय उपयोग का नियमन भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही शिविरों में भूखंडों के उप विभाजन और पुनर्गठन के काम होंगे। केवल 10 रुपए में 90A और 90B के तहत जारी पट्टे का नाम हस्तांतरण हो सकेगा। भूखंड के आवंटित क्षेत्रफल के अतिरिक्त भूमि का भी दोगुनी दरों पर नियमन हो सकेगा। खांचा भूमि आवंटन के काम भी होंगे, तो प्रकरणों के जल्द निस्तारण के लिए निकाय स्तर पर एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा शहरी जमाबंदी और यूडी टैक्स के ब्याज और पेनल्टी में छूट मिलेगी। नगरीय निकायों को सिवाय चक भूमि का आवंटन किया जाएगा। शिविर अवधि में पटवारी और गिरदावर निकायों के लिए भी काम करेंगे। EWS और LIG श्रेणी में भुगतान के अभाव में निरस्त हुए आवंटनों का नियमन हो सकेगा, तो स्कूल कॉलेज द्वारा बिना नक्शे पास कराए गए निर्माण की पेनल्टी भी माफ होगी। इन शिविरों में गाड़िया लुहार और घुमंतु परिवार को 50 वर्ग गज भूमि का निःशुल्क आवंटन किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के मामलों में 30 जून तक विकसित भूमि दिए जाने का विकल्प दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर निकाय स्तर पर तबादले भी हो सकेंगे, तो 30 फीट चौड़ी सड़कों पर बसी आवासीय कॉलोनियों के नियमन के अलावा भूखंड नियमन के बाद जारी पट्टे में रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी में छूट भी दी जाएगी। इधर जयपुर जिले में भी मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविरों की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसे लेकर UDH मंत्री ने जयपुर नगर निगम में जन प्रतिनिधियों अधिकारियों की बैठक भी ली। उन्होंने बताया कि सरकार ने शिविरों के दौरान अपनी सारी शक्तियां स्थानीय निकायों को देने का फैसला किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि राजस्थान के गरीब लोगों को, राजस्थान के पीड़ित वर्ग को, और जो लोग कई सालों से नगर निगम के, नगर पालिकाओं के चक्कर काट रहे हैं एक पट्टे के लिए, लीज डीड के मामले, कई मामले हैं इसमें, तो उन सबको लेके भी हमने बातचीत की और हमारी पूरी तैयारी है। राजस्थान में 10 तारीख से जो शिविर प्रारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर, उससे भी लाखों लोगों को राहत मिलेगी। बहरहाल इन शिविरों के आयोजन से निश्चित ही प्रदेश की जनता के सालों से अटके पड़े काम पूरे हो सकेंगे, तो वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहे निकायों को भी राहत मिलेगी। अभिषेक श्रीवास्तव के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। आज से शुरू हो रहे मुख्यमंत्री शहर जन कल्याण शिविर को लेकर राजे ने कहा है कि ऐसी योजनाओं सहित अभियानों की लगातार समीक्षा की जाती रहेगी। MJSA के और मौसमी बीमारी के और न्याय आपके द्वार के एंड ऑल्सो शहरी जन कल्याण शिविर के बारे में, इन सब की समीक्षा, क्योंकि एवरी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में हमारा वो रहेगा, उसमें कहीं न कहीं हम लोग समीक्षा करते रहेंगे। समीक्षा करना जरूरी भी है क्योंकि फिर टारगेट्स मीट होते हैं। इधर वसुंधरा कैबिनेट की बैठक CMO में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले हुए। इससे प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद भी है। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौर प्रेस वार्ता कर कैबिनेट मीटिंग में हुए अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया, बैठक में राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स में संशोधन किया गया है। पहले 1/4 या निश्चित अवधि की सजा पूरी हो जाने पर 1 महीने में 2 दिन की सजा और भोगी हुई मान ली जाती थी, लेकिन पैरोल की अवधि में इस छूट का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब पैरोल अवधि में भी इस छूट का प्रतिहार का लाभ मिलेगा। इसके अलावा द प्रिजनर शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंस नियम में भी संशोधन किया गया है।
पहले कोई भी उम्र कैद की सजा वाला कैदी 14 साल की सजा भुगत ले और अलग अलग तरह से छूट का लाभ उठाते हुए 4 साल की माफी अर्जित कर ले तो रिहाई हो जाती थी। लेकिन संशोधन के बाद 14 साल सजा भुगतने के बाद अलग अलग तरह से छूट लेते हुए 2.5 साल की माफी अर्जित कर लेने पर ही रिहाई हो जाएगी। पूर्व में पैरोल की अवधि में जो उसको पैरोल दिया जाता है नियमानुसार, उस अवधि में रिम्यूनरेशन को शामिल नहीं किया जाना का नियमों प्रावधान था, उसको संशोधित करके पैरोल अवधि में दिए गए दिनों में भी रिम्यूनरेशन यानी प्रतिहार दिए जाने के प्रावधान करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया। रूल्स 12 के अंदर जो संशोधन करने का निर्णय लिया उसके अनुसार उसको 4 साल तक रिम्यूनरेशन मिलने पर उसको समय से पूर्व रिहाई का प्रावधान था। चूंकि ये 4 साल का रिम्यूनरेशन इस अवधि में पूरा होता नहीं है, इसलिए समय से पूर्व रिहाई इन कैदियों को अच्छे आचरण के पश्चात भी मिलती नहीं। राठौर ने बताया बैठक में सीएम राजे ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए प्रदेश में 4.5 लाख हैंडपंप की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। वहीं जो हैंडपंप खराब हो चुके हैं उनकी जगह नए हैंडपंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही टैंकरों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ने, अवैध कनेक्शनों और बूस्टरों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने और टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा सीएम ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का चरण 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिससे बारिश से पहले लोगों को राहत मिल सके। पेयजल के लिए ग्रीष्म ऋतु के अंदर सुचारू व्यवस्था रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने विशेष इसकी समीक्षा की है और ये निर्देश दिए कि राज्य के अंदर 4.5 लाख हैंडपंप जो आज अलग अलग जगह पर हैं, एक विशेष अभियान चलाकर इन हैंडपंपों की सबकी मरम्मत की जाए और प्रदेश में जितने भी ट्यूबवेल्स और हैंडपंप ड्राई हो गए हैं, सूख गए हैं, उनके बदले में आवश्यकता अनुसार नए हैंडपंप और ट्यूबवेल लगाए जाएं। कैबिनेट बैठक में अक्ष लेंस कंपनी की भिवाड़ी में लगने वाले प्लांट के लिए कस्टमाइज पैकेज देने का फैसला किया गया है। यह कंपनी रोज 2 लाख आंखों के लेंस बनाएगी और 2020-21 तक 100 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे 950 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस कंपनी को स्टाम्प ड्यूटी में 100%, विद्युत शुल्क में 50%, वैट जीएसटी में 30% और रोजगार सब्सिडी में 20% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा सुविधावास कंपनी को भी कस्टमाइज पैकेज देने का फैसला किया गया। ऑप्टिकल रेनफोर्स प्लास्टिक रॉड इनको बनाती थी, अब ये 2 लाख ऑप्टोमेलिक लेंस प्रतिदिन बनाएगी। 2 लाख ऑप्टोमेलिक लेंस जो आंखों में डालते हैं लेंस, उसको प्रतिदिन बनाएगी। इसके लिए इन्होंने प्रस्ताव दिया है 50 करोड़ का निवेश करेंगे 2018-19 में। 2020-21 तक 100 करोड़ का निवेश करेंगे, 950 लोगों को रोजगार देंगे और एक कस्टमाइज पैकेज के तहत इनको विद्युत शुल्क के अंदर 50% की छूट 10 वर्ष तक के लिए, भूमि और भवन में स्टाम्प ड्यूटी की 100% छूट, 30% इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, 20% इम्प्लीमेंट सब्सिडी, वैट और सीएसटी के अंदर दिए जाने का, इसे 2020-21 तक 100 करोड़ का। ये देश के अंदर पहली ऑप्टोमेलिक लेंस बनाने की पहली फैक्ट्री होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पेयजल, मौसमी बीमारी, जल स्वावलंबन अभियान, जन कल्याण शिविरों समेत अन्य योजनाओं की हर 15 दिन में समीक्षा करने की बात कही। तो मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए रणनीति भी बनाई गई। सीएम ने मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए दवाइयों की डायग्नोस्टिक जांच की 10 जगहों पर मुफ्त सेवा मुहैया कराने, स्वाइन फ्लू रोगी के आसपास के 50 घरों की स्क्रीनिंग कराने और ब्लीचिंग का छिड़काव कराने के निर्देश दिए। अब तक स्वाइन फ्लू के जनवरी के बाद 221 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें 25 मृत्यु हुई है, 25 डेथ हुई है। 100% उपयोग में आने वाले दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सभी सैटेलाइट हॉस्पिटल तक आइसोलेशन वार्ड बनाना और डायग्नोस्टिक जांच के लिए जो इसकी
आवश्यक इसके लिए आवश्यक जांच है, उसके लिए 10 जगह पर मुफ्त में जांच पर प्रारंभ कर दी गई है। एक भी जगह पर अगर स्वाइन फ्लू का केस पाया जाए तो उसके आसपास के 50 घरों की स्क्रीनिंग करना, इस प्रकार के निर्देश दिए हैं। वाटर बोर्न डिजीज न हो इसके लिए जितने भी वाटर सोर्स हैं उनमें विशेष अभियान चलाकर ब्लीचिंग करके उनकी सफाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राज्य ने 13 जिलों के 5,656 अभावग्रस्त गांवों में गौशाला अनुदान, पशु शिविर आयोजित करने जैसे काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया। इस ड्राफ्ट में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन समेत कई बिंदु शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शहरी जल कल्याण शिविर और दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण अभियान में जरूरी संशोधन भी तुरंत करने के निर्देश दिए। कैबिनेट के इन फैसलों से लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। ऋतुराज शर्मा के साथ ऐश्वर्य प्रधान, जी मीडिया जयपुर। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ये मराठों का इतिहास नहीं, हर मुसीबत का उन्होंने जमकर सामना किया है, कभी पीठ नहीं दिखाई। पीठ दिखाकर तो मैं भी नहीं भागा था काका साहब। ठीक है, अगर आपके पति राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते तो आप चुनाव लड़िए। पूर्व मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने और सुविधाएं बढ़ाने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सरकार का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला राजस्थान पहला नहीं बल्कि छठा राज्य है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी में भी संशोधित एक्ट लाया गया था, उसी तर्ज पर ये एक्ट लाया गया है। वहीं पहले भी कार्यकारी आदेश के जरिए भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, जगन्नाथ पहाड़िया को ऐसी सुविधा मिल चुकी है। वहीं पूर्व सीएम बरकतुल्लाह खान की पत्नी उशी खान को भी 1973 के बाद से सरकारी आवास दिया गया था। उन्होंने घनश्याम तिवारी के जागीरदारी प्रथा संबंधित बयान पर तंज कसते हुए कहा कि ऑटोक्रेसी को डेमोक्रेसी से जोड़ना अनुचित है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के उस ट्वीट पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें दिग्गी ने कहा था कि बीजेपी में घनश्याम तिवारी ही एक मर्द हैं। इस पर राठौड़ ने कहा कि लगता है दिग्गी की पार्टी में मर्दों की कमी है। राठौड़ ने दिल्ली विधानसभा में आप विधायक की ओर से ईवीएम टैंपरिंग का सवाल उठाने पर कहा ये बेहद हास्यास्पद है। मतलब हास्यास्पद है ये बातें। आम आदमी पार्टी खुद जब दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही थी तब भी इसी प्रकार की मशीनों का उपयोग हुआ था। उस समय उनके जहन में नहीं आया कि इससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जा सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति होती तो बिहार और दिल्ली के नतीजे दूसरे होते हैं। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं और इसको हास्यास्पद बताता हूं। और एक हमारी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर इस प्रकार का आरोप लगाना मैं समझता हूं लोकतंत्र को कमजोर करना है। मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट इस बात को कहता है कि उनकी खुद की पार्टी में मर्दों की कमी होगी, शायद इसीलिए वो बात कह रहे होंगे। इधर हिंगोनिया गौशाला से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में जस्टिस महेश चंद्र शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। इस पूरे मामले में नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर, वित्त सचिव, निदेशक, पशुपालन और स्वायत्त शासन सचिव हाईकोर्ट में पेश हुए। अदालती आदेशों की पालना न करने पर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारी सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज शाम 5:30 बजे जस्टिस महेश चंद्र शर्मा खुद गौशाला का दौरा करेंगे। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारियों के साथ अधिवक्ताओं को भी उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने डिसाइड किया है इतनी 7 साल की लगातार कोशिश के बावजूद भी व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी है, इसे स्वयं जाकर निर्णय करेंगे और सारी स्थिति को देख करके और सारी बातों को समझ करके और उसके बाद उसका तुरंत इसका फैसला करेंगे इस मुकदमे का, ताकि बार बार जो समस्या आती है ये नहीं होनी चाहिए।
इधर गुर्जर आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीसी के 1252 अभ्यर्थियों को नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जे चेलामेश्वर की खंडपीठ ने आदेश में कहा और ये साफ किया कि इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगी। वहीं सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि भविष्य में नियुक्तियां हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक ही होंगी। इधर जोधपुर में धायसागर क्षेत्र में हुए कथित अतिक्रमण और उसे कथित रूप से प्रोटेक्ट करते हुए जेडीए की ओर से दीवार के निर्माण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने याचिका पर सुनवाई की और नगर निगम आयुक्त को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। ये रिपोर्ट 3 जुलाई तक पेश करनी होगी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता मुक्तेश माहेश्वरी और वंदना भंसाली ने कहा कि धायसागर क्षेत्र के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण कर कई मकानों का निर्माण हुआ है। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जेडीए की ओर से दीवार का निर्माण हो रहा है। तो इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है और नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि ये रिपोर्ट पेश कीजिए। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने 1252 एसबीसी चयनितों की नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत किए जाने के फैसले का स्वागत किया। पायलट ने कहा कि इससे एसबीसी वर्ग को कुछ राहत मिली है। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे का अब तक स्थायी समाधान नहीं निकलने के लिए प्रदेश बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। पायलट ने कहा कि सरकार को एसबीसी आरक्षण के संदर्भ में गंभीरता दिखानी चाहिए और मजबूती के साथ इसकी पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ एसबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करवाए, ऐसे प्रावधान करे जिससे कि एसबीसी आरक्षण सभी वैधानिक और न्यायिक मापदंडों पर खरा उतरे। इस सीकर जिले के दातारामगढ़ क्षेत्र के अनंतपुरा गांव में आंधी के बाद एक खेत में आग लग गई। आग की लपटें देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। इस आग से खेत में रखा चारा जलकर राख हो गया। वहीं आग की सूचना मिलने पर पुलिस और खाटू श्याम से दमकल पहुंची। आग पर काबू पाया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इधर राजधानी के रामबाग पैलेस के शाही बाग में सामाजिक कार्यकर्ता पवन गोयल के भतीजे का विवाह समारोह हुआ। इस समारोह में कई गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की और वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस समारोह में पीसीसी चीफ सचिन पायलट, कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा, संजय बाफना और प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिरकत की। कहते हैं जिस शादी में खर्चा नहीं उस शादी की चर्चा नहीं, लेकिन झुंझुनू के एक किसान ने इस कहावत को ही धत्ता साबित कर दिया और